नमस्कार साथियों, मैं दीपक लक्ष्कार श्याम पैरामेडिकल क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि अपना जो टॉपिक चल रहा था अपने डीआरटी फर्स्ट ईयर का, क्या डीआरटी फर्स्ट ईयर का टॉपिक था रेडिएशन फिजिक्स का। और रेडिएशन फिजिक्स में टॉपिक था हिस्टोरिकल ऑफ एक्सरे ट्यूब, कि एक्सरे ट्यूब का फास्ट से फ्यूचर कैसा था। जैसे कि अपन ने सबसे पहले ट्यूब का नाम पढ़ा था गैस ट्यूब। यदि तुमने अभी तक गैस ट्यूब की क्लास नहीं देखी है तो पहले गैस ट्यूब की क्लास जरूर देखें। दूसरी चीज, उसके बाद था अपना कुलिस ट्यूब। कौन सी ट्यूब? कुलिस ट्यूब थी। और कुलिस ट्यूब के बाद आपको पता अपन पढ़ेंगे मॉडर्न ट्यूब, मॉडर्न एक्सरे ट्यूब। तो आज अपन पढ़ेंगे कुलिस ट्यूब। क्या? आज अपन पढ़ेंगे कुलिज एक्सरे ट्यूब। आज अपन पढ़ेंगे कुलिज एक्सरे ट्यूब। कुलिज एक्सरे ट्यूब कि कहते हैं ना, जो पानी से नहाएगा लिबास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा इतिहास बदलेगा। इतिहास के इसी चैप्टर के साथ आज अपन लेके आ गए हैं कौन सा चैप्टर? कुलिज ट्यूब। और कुलिज ट्यूब की मैं बात करूं तो क्या अपन ने इससे पहले पढ़ा था क्या? गैस ट्यूब। क्या पढ़ा था? गैस ट्यूब। और गैस ट्यूब में अपन ने देखा था कि गैस की इसमें जब अपनी जो ट्यूब होती है उसके अंदर गैस फील्ड रहती है और एयर का क्या होता है? आयोनाइज होती है। एयर क्या होती है? आयोनाइज होती है। और इलेक्ट्रॉन इमिट होता है और ये इलेक्ट्रॉनों को टारगेट से क्या मिलती है? सॉरी, इन इलेक्ट्रॉनों को कैथोड से और एनर्जी मिलती है और टारगेट पर पहुंचते हैं। टारगेट पे पहुंचने पर एक्सरे का क्या होता है? इमिशन होता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज थे, तो इस डिसएडवांटेज को एक प्रूफ मानते हुए, इस गैस ट्यूब की कमियां मानते हुए एक नई ट्यूब का वैज्ञानिक कुलिज के द्वारा, क्या एक नई ट्यूब थी जो वैज्ञानिक कुलिज के द्वारा उसका डिजाइन किया गया। उसका नाम था कुलिज ट्यूब। उसका नाम था कुलिज ट्यूब। तो देखो क्या था कि अपने दो वैज्ञानिक थे। क्या? अपने दो वैज्ञानिक थे। एक तो साइंटिस्ट फ्लेमिंग। एक तो कौन? साइंटिस्ट फ्लेमिंग। और दूसरा था रिचर्डसन। कौन? रिचर्डसन। ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया कि जब किसी मेटल को, क्या, जब किसी मेटल को एक्सटर्नल हीट दिया जाए, क्या, कि साइंटिस्ट फ्लेमिंग और रिचर्डसन ने बताया कि क्या किसी मेटल को एक्सटर्नल हीट दी जाए तो उस मेटल का अंदर से क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अणु आपस में बंधे हुए रहते हैं। जब अणु अंदर की साइड आपस में एक दूसरे से बंधे रहते हैं उसे कहते हैं अंतः आणविक बंध। कौन सा? अंतः आणविक बंध। वो दोनों जब उसको अपन हीट देंगे, एक्सटर्नल हीट देते हैं, तो वो अंतः आणविक बंध क्या हो जाता है? टूट जाता है। क्या? अंतः आणविक बंध क्या हो जाता है? टूट जाता है। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? उस मेटल की सतह से क्या करता है? उस मेटल के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के उसकी सतह पर आ जाता है। माना कैसे? कि अपने पास ये क्या है? ये अपने पास क्या है? कोई मेटल है, ठीक है। इस मेटल को मैं क्या दे रहा हूँ? हीट दे रहा हूँ। मेटल को क्या दिया? हीट दिया। जैसे ही मैं इसको हीट देता हूँ तो ये क्या है? आपस में बंधे हुए रहते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हीट दिया तो ये टूट के, अंतःआण्विक टूट के, ये सरफेस, ये अपने जो मेटल है उसकी सरफेस के बाहर क्या आ जाते हैं? इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। जिसे इस प्रोसेस को नाम दिया गया थर्मो आयनिक इमिशन प्रोसेस। क्या नाम दिया गया? थर्मो आयनिक इमिशन प्रोसेस, ठीक है। अब क्या हुआ कि थर्मो आयनिक इमिशन प्रोसेस में जो भी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अपन को क्या दी जाती है? अपन क्या देते हैं? हीट देते हैं। तो हीट के लिए कुछ सिगड़ी तो लगाएंगे नहीं, तो इसको क्या देते हैं? पोटेंशियल देते हैं। क्या देते हैं? पोटेंशियल देते हैं। तो क्या होता है क्या होता है कि इसको एक पोटेंशियल दिया जाता है। इसको एक पोटेंशियल दिया जाता है। एक
पोटेंशियल दिया जाता है और उस पोटेंशियल को क्या कहते हैं, सेचुरेशन पोटेंशियल कहते हैं। उस पोटेंशियल को क्या कहते हैं, सेचुरेशन पोटेंशियल कहते हैं। सेचुरेशन पोटेंशियल देते हैं, कहते हैं सेचुरेशन पोटेंशियल क्या होता है, वह पोटेंशियल जिसको देने पर या जिसके द्वारा किसी मेटल को गर्म करने पर यूजफुल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन जो एक्सरे का क्या कर सके, प्रोडक्शन कर सके। तो वह पोटेंशियल जिसके द्वारा यूजफुल इलेक्ट्रॉन का क्या हो, फॉर्मेशन हो, तो वह पोटेंशियल क्या कहलाता है, सेचुरेशन पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, फ्लेमिंग रिचर्डसन ने थर्मोआयनिक इमिशन प्रोसेस बताई, और थर्मोआयनिक इमिशन प्रोसेस क्या होती है, किसी मेटल को एक्सटर्नल हीट देने पर उनके अंदर जो अंतर आणविक बंध होते हैं वो टूटकर इलेक्ट्रॉन मेटल की सतह से क्या आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, जिसके कारण जैसे इलेक्ट्रॉन सतह पे बाहर आएंगे उस प्रोसेस को कहते हैं थर्मो आयनिक इमिशन प्रोसेस। थर्मो का मतलब क्या हो गया, हीट, आयनिक का मतलब होगा आयन, इमिशन का मतलब होगा उत्पन्न, और प्रोसेस का मतलब ये पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है, थर्मो आयनिक इमिशन प्रोसेस कहलाती है। तो एक शॉर्ट है तो देख लो। ठीक है, उसके बाद अपन देखते हैं क्या, स्क्रीनशॉट ले लो इसको एक बार। तो अपन ने देखा क्या, थर्मो आयनिक इमिशन प्रोसेस, ये इसको प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो इस प्रिंसिपल पर साइंटिस्ट कौन से, कुलिज, साइंटिस्ट कौन, कुलिज, इन्होंने क्या किया, एक एक्सरे ट्यूब डिजाइन की गई। एक एक्सरे ट्यूब क्या हुई, डिजाइन हुई, उस एक्सरे ट्यूब का नाम क्या था, कुलिज ट्यूब। क्या नाम था, कुलिज ट्यूब। क्या कि थर्मोआयनिक इमिशन प्रिंसिपल पर एक साइंटिस्ट है कौन, कुलिज, इनके द्वारा एक एक्सरे ट्यूब डिजाइन की गई, उस ट्यूब का नाम क्या था, कुलिज ट्यूब नाम था। ठीक है, इसे कुलिज ट्यूब को इसको प्रोसेस लिख लो क्या, थर्मोआयनिक इमिशन प्रोसेस को ध्यान में रखते हुए साइंटिस्ट कुलिज ने एक एक्सरे ट्यूब की खोज करी, या एक एक्सरे ट्यूब का डिजाइन किया गया, उस एक्सरे ट्यूब को क्या नाम दिया गया, कुलिज ट्यूब नाम दिया गया। ठीक है, और यह ट्यूब कब बनाई गई थी, कब डिजाइन की गई थी, 1913 के अंदर। ठीक है, छाप लो। और जो ये एक्सरे ट्यूब होती है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, थर्मो आयनिक इमिशन प्रिंसिपल पे काम करती है। दूसरी चीज, इस कुलिज ट्यूब का दूसरा नाम, इस कुलिज ट्यूब का दूसरा नाम क्या होता है, एक तो इसे कहता है क्या, कैथोड ट्यूब, क्या नाम कहता है, कैथोड ट्यूब, और दूसरा इसी का नाम कहता है इलेक्ट्रॉन ट्यूब, या बोल सकते हो फोटो टाइप ट्यूब, फोटो यानी फोटोन। इसी कुलिज ट्यूब का दूसरा नाम कैथोड ट्यूब भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन ट्यूब भी हो सकता है, फोटो टाइप ट्यूब हो सकता है। तुम्हें जैसा भी मान के चलो तुम्हारे बिहार के अंदर क्वेश्चन आ जाए कि कुलिज ट्यूब का दूसरा नाम निम्नलिखित में से नहीं है, कैथोड ट्यूब, इलेक्ट्रॉन ट्यूब, फोटो टाइप ट्यूब और गैस ट्यूब। तो ऑप्शन क्या आएगा, गैस ट्यूब, क्योंकि गैस ट्यूब कुलिज ट्यूब का नाम नहीं होता, बाकी तीनों का नाम होता है। ठीक है, इस तरह से बता लो कि कुलिज ट्यूब का दूसरा नाम कैथोड ट्यूब होता है, इलेक्ट्रॉन ट्यूब होता है, और फोटो टाइप ट्यूब भी इसी को कहते हैं। अब मैं आगे बात करूंगा इसके कंस्ट्रक्शन की, बनावट की बात करूंगा। देखो बनावट की मैं बात करूं, इसके अंदर क्या, जैसे अपनी गैस ट्यूब के अंदर गैस वगैरह फील्ड रहती नहीं, गैस ट्यूब में क्या रहती थी, गैस रहती थी। ठीक है, एयर क्या होती थी, आयोनाइज होती थी, और आयोनाइज के द्वारा क्या बनते थे, इलेक्ट्रॉन। तो इसके अंदर ये वाली प्रोसेस तो कतई ही नहीं होती है, इस प्रकार की प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है, तो ये मत वो सोचना कि इसके अंदर भी एयर आयोनाइज होगी, इलेक्ट्रॉन का।
तो इसमें जो गैस ट्यूब का प्रिंसिपल था वो कतई काम नहीं आता, कतई काम नहीं आता। ठीक है, अब इसका तो क्या था, इसके अंदर क्या थी, पहली लाइन तो क्या कि इसके अंदर गैस ट्यूब की तरह कोई आयनाइज इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस नहीं होता है। दूसरी लाइन क्या आएगी कि ये क्या होती है, कंप्लीटली क्या, कंप्लीटली इसमें क्या रहता है, गिलास के द्वारा कवर रहती है, गिलास के द्वारा कवर रहती है। अभी नेक्स्ट मिनट में डायग्राम बताऊंगा कि क्या, कि गिलास ट्यूब गिलास के द्वारा कवर रहती है। ठीक है, और इसके अंदर पूरे में क्या भरा रहता है, वैक्यूम भरा रहता है। कंप्लीटली गिलास जैसे अपना बल्ब लगा रहता है ना, उसी तरह से कंप्लीटली क्या रहती है, रहती है, और उसके अंदर पूरा क्या रहता है, वैक्यूम रहता है। अब ये जो कुलिस ट्यूब का डायग्राम आपको दिख रहा है, ये कुलिस ट्यूब का डायग्राम आपको दिख रहा है, इसमें आपको फिलामेंट भी दिख रहा है, एनोड भी दिख रहा है, ऊपर से चारों तरफ से कवर ग्लास भी होता है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन, वही बनावट की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, एक तो कैथोड होता है, दूसरा एनोड होता है। ठीक है, अब मैं कैथोड की बात करूं तो कैथोड क्या, वही टंगस्टन का होता है, स्पाइरल शेप का होता है। ठीक है, स्पाइरल मतलब इस तरह से। ठीक है, टंगस्टन का होता है, स्पाइरल शेप का होता है। ठीक है, एनोड की बात करूं वही टंगस्टन का होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, जो एनोड और कैथोड वही अपोजिट एंड पे लगे रहते हैं। अपन ने डायग्राम में देखा था कि कैथोड और एनोड दोनों क्या होते हैं, अपोजिट एंड पे लगे रहते हैं। ठीक है, तो इसके कंस्ट्रक्शन में आपने क्या क्या लिखा कि पहली चीज तो क्या लिखी कि इसमें एनोड और कैथोड एक गिलास ट्यूब के अंदर बंद रहते हैं, एनोड कैथोड अपोजिट एंड पे लगे रहते हैं, एंड कैथोड होता है टंगस्टन का होता है, स्पाइरल शेप का होता है, एनोड टंगस्टन का बना हुआ होता है। ठीक है, छाप लो। अब इसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, प्रोडक्शन की बात करेंगे। इसके अंदर वही फोक्सिंग कप भी होता है। ठीक है, फोक्सिंग कप होता है, निकेल का बना होता है। ठीक है, अब मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो प्रोडक्शन की वही चीज होती है क्या कि जब हाई वोल्टेज, जब हाई वोल्टेज किसके बीच, एनोड और कैथोड के बीच दिया जाता है, तो कैथोड क्या होता है, हीट होता है, कैथोड क्या होता है, गर्म होता है, और जब ये गर्म होता है तो यहाँ से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन निकलने को अपन ने बोला थर्मो आयनिक एमिशन प्रोसेस, जो किसने दी थी, फ्लेमिंग और रिचर्डसन ने दी थी। कब दी थी, ठीक है, 1913 में अपनी क्लिस ट्यूब बनी थी। ठीक है, तो थर्माइनिक इमिशन प्रोसेस हो गई, इलेक्ट्रॉन निकल गए, ये इलेक्ट्रॉन हाई स्पीड के साथ, हाई स्पीड के साथ किस पे टकराते हैं, टारगेट पे टकराते हैं, और एक्सरे का क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, एक्सरे का क्या करते हैं, प्रोडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसके अंदर क्या होता है, प्रोडक्शन करता है, होता है। तो इसमें कुछ खासियत चीजें क्या होती है, छापो इसको। इस ट्यूब की खासियत क्या होती है, इस ट्यूब की खासियत क्या होती है कि इसके अंदर आप मेन पॉइंट एरो लगा के लिख सकते हो। इस खासियत क्या होती है कि इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन निकलता है यूजफुल, और यूजफुल इलेक्ट्रॉन के लिए हमेशा इस ट्यूब को सेचुरेशन पोटेंशियल पे ही क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। क्या कि हमेशा इस कुलिस ट्यूब को सेचुरेशन पोटेंशियल पे ही क्या किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है। इसको छापो। दूसरी चीज कि इसके अंदर क्या होता है कि जो अपनी एक्सरे प्रोड्यूस होती है, इसकी अपने अंदर जो इसके अंदर जो एक्सरे प्रोड्यूस होती है, उसकी जो वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ है, इस वेवलेंथ को अप्लाइड वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज के द्वारा क्या किया जा सकता है, कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज के द्वारा क्या कर दिया जाता है, कंट्रोल कर दिया जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ एडवांटेज की बात करूं, इसके कुछ मैं डिस सॉरी एडवांटेज की बात करूं, एडवांटेज क्या होता है, इसका एडवांटेज क्या होता है कि इसके अंदर
अप्लाइड वोल्टेज और ट्यूब करंट, अप्लाइड वोल्टेज और ट्यूब करंट को दोनों को क्या कर सकते हैं, सेपरेटली कंट्रोल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि अप्लाइड वोल्टेज और ट्यूब करंट को सेपरेटली क्या कर देते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है। दूसरा इसकी बात बताऊं, क्या इसके डिसएडवांटेज की मैं बात करूं तो क्या इसके अंदर हीट क्विकली रिमूव नहीं हो पाती, यानी जल्दी से क्या रिमूव नहीं हो पाती, जिसके कारण एनोड अपना टारगेट क्या हो जाता है, मेल्ट हो जाता है, और इसकी क्या हो जाता है, मेल्ट, जिससे अपनी ट्यूब क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। ठीक है। दूसरी चीज, एक इसका असली मेन पॉइंट क्या है, नोट डाल के लिख लेना, क्या कि जितनी भी अब मॉडर्न एक्सरे ट्यूब आएगी, जितनी भी मॉडर्न एक्सरे ट्यूब आएगी, वो सारे कौन से प्रिंसिपल के बेस पे काम करती है, कुलिस ट्यूब के प्रिंसिपल पे। क्या जितनी भी मॉडर्न एक्सरे ट्यूब आएगी वो आती है, जैसे स्टेशनरी, रोटेटिंग, ग्रिड कंट्रोल, ये कौन से प्रिंसिपल के बेस पे, जिस प्रिंसिपल पे कुलिस ट्यूब काम करती थी, और कुलिस ट्यूब कौन से, थर्मो आयनिक एमिशन प्रिंसिपल। तो दोस्तों आई होप आज कुलिस ट्यूब, पहले अपना गैस ट्यूब, यदि इसने अभी तक गैस ट्यूब नहीं देखा है तो पहले गैस ट्यूब देखे, फिर कुलिस ट्यूब देखे, और नेक्स्ट अपने जैसे कमेंट सेक्शन में कमेंट आएगा, मैं उसी दिन लाके पढ़ दूंगा कौन सी, मॉडर्न एक्सरे ट्यूब। तो दोस्तों मैं एक ही बात कहना चाहता हूं हमेशा कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अपने डीआरटी के स्टूडेंटों के सबके पास अपना क्या हो जाना चाहिए, श्याम पैरामेडिकल का एक झंडा लहरा जाना चाहिए, फ्री कोई चार्ज नहीं। तो राधे राधे, जय श्री श्याम।